Students, welcome to chapter number 3. Okay, we are starting the numericals of exercise. In exercise numerical, you can see we have completed 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 theoretical topic है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों देखें टॉपिक नंबर 8 मतलब एक्सरसाइज नंबर 8। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8 लिखा है the conductivity of 0.20 molar solution of KCl। यहाँ पे आपको KCl के लिए डेटा दिया हुआ है। the conductivity of KCl, तो साइड पे मैं लिख रहा हूँ जो डेटा है। ओके, कंडक्टिविटी को बोलते हैं कप्पा। तो बच्चों यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दिया हो तो जी लेना है, कंडक्टिविटी को कप्पा बोलते हैं। वो दे दिया है आपको, कितना है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 0.20 मोलर। सो फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो डोंट गो थ्रू द रेफरेंस बुक्स, बराबर मैं आपको दे रहा हूं वही मेथड यूज करो। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्बडा एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। बच्चों ये जो कप्पा है उसका यूनिट होना चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोलारिटी का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर, तो ही 1000 लेके कर सकते हो। ठीक है, बराबर, ये यूनिट कंफर्म कर लेना। हमें इसी यूनिट में क्वेश्चन दिया है तो आगे बढ़े। 1000 इंटू कप्पा, कप्पा है 0.0248 अपॉन मोलारिटी है 0.2 मोलर। इफ वी टेक कैलकुलेशन, so let us see, in the calculation we have to take 1000 into 0.0248, okay, divided by 0.2, so your answer is 124। यूनिट याद रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, so this is the final answer. Now let us see in the textbook question number 9. The question is the resistance of a conductivity cell। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू कितना है 1500 ohm। Okay, this is resistance of a conductivity cell which having 0.001 molar KCl. So here for 0.001 molar KCl, R value is given. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution is? Conductivity भी आपको दी है 0.146 into 10 raised to -3 Simon centimeter inverse. So find out cell constant, मतलब उसे बोलते हैं G। आपको G स्टार फाइंड करना है, बराबर। तो दो अलग अलग फॉर्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हो। पहला सिंपलेस्ट फॉर्मूला है G स्टार इज इक्वल टू राधेकिशन, शायद आपको याद होगा थियरी में पढ़ाया था। ओके, सो G स्टार इज इक्वल टू राधेकिशन। सो R इंटू के आएगा। रेजिस्टेंस से बच्चों यहाँ पे 1500 और कप्पा है 0.146 into 10 raised to -3. So overall value will be अगर मैं कैलकुलेशन करूं कैलसी से
तो यहाँ पे आंसर आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.146 into 10 raised to minus 3. Okay, so your answer should be 1500 into 10 raised to minus 3. तो 219 into 10 raised to minus 3 आ रहा है ना, तो 0.219 दिस इज अ सेल कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों L by A, तो आप समझ सकते हो यूनिट शुड बी सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, now question number 10 is graphical question, so it is not included in our syllabus. Okay, वो ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो आपने पढ़ा था ना, लैम्बडा मोलर वर्सेस रूट सी, उसका ग्राफ प्लॉट करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है, अंडरस्टूड। लेकिन ग्राफ के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर ग्राफ ड्रॉ करना पूछ भी सकते हैं, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। y और x एक्सिस के रेफरेंस पॉइंट लेकर सिर्फ ड्रॉ करना है, सो कैंसल आउट इट। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिडिक एसिड। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं, एसिटिक एसिड उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, CH3COOH। आपको याद होगा उसका एक्वायस सॉल्यूशन बनाए तो इक्विलिब्रियम होता है, बनेगा CH3COO minus and H3O plus. This is the formula about acetic acid. Okay, this is the formula about acetic acid. Now you have given concentration. You have given concentration of acetic acid is 0.00241 molar. Okay, and the conductivity is given kappa, which is given 7.896 into 10 raised to minus 5 Simon centimeter inverse. Simon centimeter inverse. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न ये है फाइंड मोलर कंडक्टिविटी। इसके साथ साथ दिया है इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 390.5, सो फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस न्यूमेरिकल के आगे आप लिख ही देना, क्या लिखोगे, you should write before the numerical, that is March 2021. Okay, March 2021. So now students, एसिटिक एसिड का एक्वायस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो देता है एसिटेट आयन प्लस H3O प्लस। ओके, नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको हम K बोलते हैं, शायद आपको याद होगा 11th में फॉर्मूला था अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, तो आपको K तक जाना है और उसके लिए अल्फा चाहिए और C चाहिए। देखो बच्चों C आपके पास रेडी है। अब मेथड में आगे बढ़े तो सबसे पहले बोला है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करो, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। जब भी ये फॉर्मूला यूज करो बच्चों यूनिट खास देख लेना, कप्पा का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो हमें दिया हुआ है, और मोलारिटी जो है वो 0.00241 है। ओके, वो भी मोल पर लीटर में दी है। तो नाउ लेट अस सी फॉर्मूला एंड वैल्यूज। 1000 इंटू कप्पा, कप्पा कितना है बच्चों, 7.896 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, मोलारिटी 0.00241 इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेशन करें तो मोलर कंडक्टिविटी
यहाँ पे आने वाली है बच्चों 32.76, that is 32.76 Simon centimeter square mole inverse. Okay, this is molar conductivity. This is molar conductivity. So this is molar conductivity at given concentration. Given concentration. Okay. चलो आप उल्टा सोचो, आपको चाहिए बच्चों के के लिए सी था आपके पास, अब अल्फा चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मतलब अभी अभी हम पढ़े हैं अल्फा की वैल्यू क्या है। अल्फा की वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्बडा एम आप लाए हो 32.76। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो अल्फा होगा 0.084। ओके, अल्फा इज 0.084। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है अल्फा। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है। वैल्यू ऑफ Ka फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, अल्फा स्क्वायर C कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे बच्चों 0.00241, ये हुआ C। अब अल्फा का स्क्वायर है 0.084 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट इज 1 माइनस 0.084। सो योर आंसर शुड बी, अगर कैलकुलेशन करें कैलसी से तो क्या आ रहा है 0.00241 multiply by 0.084, again multiply by 0.084 डिवाइड बाय, इसका आंसर आएगा 0.916। क्या बात है, 916, 0.916। तो अगर कैलकुलेशन करें तो आएगा 1.856 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर या फिर मोलर। ये इंपोर्टेंट मैं क्यों कहता हूं, उसका रीजन आपके सामने है कि यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, फिर अल्फा फाइंड करना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर यूज करके के फाइंड करना है। अगर कोई इंटेलिजेंट टीचर हो तो सिर्फ इतना ही कहेगा कि फाइंड आउट के ए। अगर के चाहिए तो अल्फा लाना पड़ेगा, अल्फा चाहिए तो लैम्बडा एम लाना पड़ेगा। करना तो यही है बच्चों, बराबर। पहले लैम्बडा एम फाइंड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, फिर अल्फा और फिर के फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज exercise number 11. Now let us see exercise number 12. Exercise 12 में लिखा है how much charge is required for the following. How much charge is required for the following. Okay, ये प्रोसेस में कितना चार्ज चाहिए, उसमें फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट वन लिखा है बच्चों 1 मोल एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम। ओके, तो 1 मोल एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम का चार्ज फाइंड करने के लिए उसकी रिएक्शन लिखेंगे। क्या आएगी रिएक्शन? रिएक्शन आएगी बच्चों एल्यूमिनियम 3+ गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम सॉलिड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करोगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। ओके, so I can write here directly, we can say that Q is equal to 3 Faraday, मतलब 3 into 1 Faraday 487 coulomb, 487 coulomb. Let me calculate it. तो आएगा बच्चों 3 into 96487 coulomb. The answer is 2,89,461 coulomb. Okay, so this is your answer. Okay, कभी कभार 96500 लेके भी
रेफरेंस बुक वाले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा है तो 96500 लेके कैलकुलेशन करना है, ओके, फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ Cu2 + 2 Cu। लिखा है 1 मोल ऑफ Cu2 + 2 Cu। अब पहले तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। क्या होगी रिएक्शन? Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Cu सॉलिड। ठीक है, मतलब 2 फेराडे चार्ज पास किया तो 1 मोल ऑफ कॉपर मिल रहा है। सो हियर Q इज इक्वल टू 2 फेराडे, मतलब 2 इंटू 96487 कूलम। चलो मेरा मैथ्स पक्का करते हैं। 7 2 जा 14, 1 बचेगा। 8 2 जा 16 + 1 17, 1 बचेगा। 4 2 जा 8 + 1 9, 6 2 जा 12 1, 9 2 जा 18 + 1 19। सो इतना कूलम बचेगा, दैट कूलम इज रिमेनिंग, ओके, मतलब दिस चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस इन Cu सॉलिड, ओके। अगर अच्छी तरह से और लिखना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाओ, 1 2 3 4 5, तो आएगा 1.92974 इंटू 10⁵ इतना कूलम आएगा, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है 1 मोल MnO4 - 2 Mn2 प्लस। 1 मोल MnO4 - 2 Mn2 प्लस, ओके। तो चलो बच्चों कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। आप इतना तो 11th में पढ़े हो कि पोटेशियम पर मैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, डिक्रीज होके 2 हुआ, तो डिक्रीज बाय 5 इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेफ्ट साइड हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी शुड ऐड? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये हुआ कि 5 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ओके, तो 1 मोल Mn2 प्लस मिला। 5 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 1 मोल Mn2 प्लस मिला। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू 5 फेराडे। चलो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम। तो वी आर टेकिंग हियर 96487 कूलम मल्टीप्लाई बाय 5, that is 4,82,435, इतना कूलम आएगा। सो दिस इज आंसर, ओके। तो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है जो आप इजीली समझ सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, that is exercise number 13, okay, see in the textbook. Question is very simple. See how much electricity in terms of Faraday is required. Faraday में आंसर पूछा है, how much electricity in terms of Faraday is required to produce, first one, 20 gram calcium from molten CaCl2. Okay, 20 gram calcium from molten CaCl2. मोल्टन CaCl2 लिखा है तो पहले आपको बता दूं CaCl2 का आयोनाइजेशन होगा, बनेगा Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस। यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑब्टेन करना है। याद करो, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। तो कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी? Ca2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स Ca सॉलिड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम मिला। अब आपको और एक चीज जाननी होगी, 20 ग्राम कैल्शियम के मोल फाइंड करो। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। 20 ग्राम कैल्शियम
एटॉमिक मास 40 है, तो आधा मोल कैल्शियम आपको ऑब्टेन करना है। कितना? आधा। तो खुद ही सोचिए ना, 1 मोल के लिए 2 फेराडे, अगर मैं हाफ कर दूं तो 0.5 मोल के लिए कितना होगा? आधा होगा ना। मैंने राइट साइड हाफ किया तो लेफ्ट साइड हाफ करें तो 1 फेराडे आएगा आंसर। सो द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे Q is equal to 1 Faraday. That is your answer. तो इक्वेशन और मोल नंबर उसकी जुगलबंदी से ही आंसर आएगा। नाउ लेट अस सी सेकंड वन। ओके, सेकंड में क्या पूछा है देखो, लिखा है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो बच्चों मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट कितना है? 40 ग्राम। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27। सो बच्चों यहाँ पे आएगा जनरली कितना मोल आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 27 करो। 1 मिनट। 40 डिवाइडेड बाय 27। 40 divided by 27, 1.48। 1.48 इतना मोल एल्यूमिनियम आने वाला है। ओके, तो चलो अभी कैथोड की इक्वेशन बता दूं आपको। एल्यूमिना मतलब Al2O3, उसमें एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स एल्यूमिनियम सॉलिड। मतलब ये हुआ कि 3 फेराडे यूज करोगे तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा। उल्टा सोचो, if you want 1 mole of aluminium it needs 3 farad electricity, but यहाँ पे आपके पास कितना है? 1.48 मोल एल्यूमिनियम। तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? That's why Q is equal to this into this upon, so 1.48 multiply by 3 divided by 1. Okay, 1.48 multiply by 3 divided by 1 मतलब वही हुआ। सो आंसर इज 4.444। आंसर आ रहा है 4.44 फेराडे। अगर इतना चार्ज पास करोगे तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन कभी कभार कुछ लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। कैसे इंटेलिजेंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करना है तो दूसरी एक मेथड भी है। कौन सी मेथड? देखो, कैथोड की रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स एल्यूमिनियम। एक ही स्टेप में लिखता दो। इफ वी पास 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम। तो चलो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़े सीधे। तो क्या होगा? सीधी बात हो गई ना, 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो 3 फेराडे पास करना होगा। तो यहाँ पे आपको 40 ग्राम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना हो तो कितना आएगा? सो वी कैन से दैट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 27, 4.44। ओके, इतना कूलम्ब आएगा। सॉरी, क्यू फाइंड करना है ना, तो आएगा क्यू इन कूलम्ब में लाना है, फेराडे में लाना है। तो क्यू इन फेराडे उसकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसे। थोड़ा रफ कर लें। ओके, गलती तो हमसे भी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू इन फेराडे इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इन फेराडे 4.44 फेराडे। तो बच्चों यहाँ पे सीधा लिखा है आपने
एल्यूमिनियम 3+ gains 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स एल्यूमिनियम, तो 3 फेराडे देता है 1 मोल। तो फिर उल्टा सोचो, 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 फेराडे रिक्वायर्ड है, तो 40 ग्राम के लिए कितना, तो फेराडे में चार्ज मिल जाएगा 4.44 कूलम। तो आपको ये मेथड अच्छी लगी होगी, कौन यार मोल फाइंड करे फिर उस पर से फेराडे में जाए, बराबर। तो ये मेथड भी आप ऑप्शनल में कर सकते हो, आंसर आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में होते हैं, 2 मार्क्स में नहीं आते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कुछ ऐसा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। आपको इस बार कूलम में चार्ज फाइंड करना है। पहला प्रश्न उसमें लिखा है 1 मोल ऑफ H2O, that means water to die oxygen, 1 मोल ऑफ वाटर टू डाई ऑक्सीजन, उसमें फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहली चीज है इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन है तो सब कुछ है। आपको पता है ऑक्सीडेशन लिखा है क्वेश्चन में, तो उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही करेगी। तो मैंने पढ़ाया था आगे कि जब भी वाटर एनोड पे हो तो रट्टा मारो, H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतना ही सोचो यार, 1 मोल ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना हो तो कितना फेराडे चाहिए, 2 फेराडे। ओके, तो आ गया ना आंसर, Q इज इक्वल टू 2 फेराडे, मतलब 2 into 96487 कूलम। तो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 plus 1 17, 4 2 जा 8 plus 1 9, 6 2 जा 192,974 कूलम आएगा। 1.92974 into 10⁵ कूलम, दैट इज योर आंसर। तो सिर्फ इक्वेशन पता हो तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो सेकंड लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, 1 मोल FeO में से Fe2O3, 1 मोल FeO में से Fe2O3। ये चीज आपके लिए शायद नहीं होगी, लेकिन इसमें टेंशन मत लो, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पर फोकस करो। बच्चों FeO में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, हम लिख सकते हैं Fe2+ loses इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Fe3+ आयन, बराबर। Fe2+ loses इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Fe3+ आयन। तो आप देख सकते हो 2 में से 3 ऑक्सीडेशन नंबर करने में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। सो आंसर इज Q इज इक्वल टू 1 फेराडे, दैट मीन्स 96487 कूलम। तो ये चार्ज आया कूलम में जो आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 ही बाकी है, कुछ 2-3 इलस्ट्रेशन बाकी है। और आपको जो इलेक्ट्रोलिसिस के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दिए थे, उन न्यूमेरिकल्स का उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है, वो भी बाकी है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एक्स्ट्रा लेक्चर में भेजने वाला हूँ। सो प्रिपेयर ऑल दिस टुडे। ओके गाइस, टेक केयर।